हेलो। तो मेरा नाम है यश उसारे और मैंने 2020 से मैं आईटी मद्रास से पास आउट हूँ। मैंने इंजीनियरिंग फिज़िक्स किया था बीटेक। और मैं इस वीडियो में अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि इंजीनियरिंग फिज़िक्स एक्चुअल में क्या होती है और किसको मतलब अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम्हें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कैसे होती है, किस कॉलेज में होती है, वगैरह वगैरह। तो जैसे मैंने बताया, मैंने इंजीनियरिंग फिज़िक्स किया था आईटी मद्रास से। तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो मैं बोलूँगा वो मद्रास के लिए तो सही रहेगी। बाकी चीज़ें मैंने जितना मैं रिसर्च कर पाया उतने बेस पे मैं बताऊंगा, लेकिन आप ज़रूर उसको आगे देख लेना। तो ये जो ब्रांच है वो लाइक इंजीनियरिंग फिज़िक्स, जैसे ब्रांच के नाम में लिखा है, बेसिकली फिज़िक्स और इंजीनियरिंग दोनों का ऐसे मिक्सचर टाइप है। तो आपको क्वांटम मैकेनिक्स के भी लेक्चर्स रहेंगे और इंजीनियरिंग के भी लेक्चर्स रहेंगे, तो आप दोनों चीज़ें थोड़ी सी सीख सकते हो। तो अभी करंटली देखा जाए तो आईटी मद्रास, आईटी बॉम्बे, आईटी दिल्ली, आईटी गुवाहाटी, इंदौर, बीएचयू, रुड़की, पटना, मंडी, ऐसे आईटीज़ में ये ब्रांच अवेलेबल है। सो जो हर जगह पे ये ब्रांच थोड़ी थोड़ी सी अलग है। जैसे आईटी मद्रास और आईटी बॉम्बे के अगर बारे में बात करूँ तो यहाँ पे दोनों जगह पे ये ब्रांच दो डिपार्टमेंट से दी जाती है। जैसे हमारी बात की तो हमें इलेक्ट्रिकल और फिज़िक्स दोनों डिपार्टमेंट के कंबाइन कोर्सेज थे। हमारे यहाँ पे जो आईआईटी मद्रास में जो था, और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर सब आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये तीनों एक ही इसमें आते हैं। कुछ कुछ जगह पे ये अलग अलग डिपार्टमेंट है, लेकिन हमारे यहाँ पे एक सिंगल डिपार्टमेंट के अंदर ही आता है और उसको इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट करता है। और तो हमें मैक्सिमम चीज़ें जो थी वो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड थी। इलेक्ट्रिकल मतलब जो ट्रांसमिशन लाइन वगैरह है उससे रिलेटेड चीज़ें सिलेबस में कम थी, लेकिन हाँ आप वो सब भी परस्यू कर सकते हैं। तो ये मोस्ट ऑफ द जगह पे ये थोड़ा सा डिफरेंस रहता है कि फिज़िक्स तो इंजीनियरिंग फिज़िक्स में सब जगह पे पढ़ाती है, लेकिन एक एक्स्ट्रा पार्ट भी रहेगा थोड़ा सा, वो हर जगह पे थोड़ा अलग अलग हो सकता है। मतलब मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट में इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर ही रहता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा वेरिएशन रहता है डिपेंडिंग अपॉन द इंस्टीट्यूट। तो आप ये उनके सिलेबस में जाओगे तो आप वो चेक कर सकते हो और आप फिर एक इन्फॉर्म खुद को कर सकते हो कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। अब दूसरी चीज़ है कि इंजीनियरिंग फिज़िक्स यानी कि ईपी, इसके बाद आपको आगे फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ होगी। तो जो ईपी जो है मतलब वो बेसिकली एक रिसर्च ओरिएंटेड ब्रांच है, उसलिए बनाया है ताकि आप रिसर्च कर सको। तो ऑब्वियसली आप आगे जाके रिसर्च में तो कर ही सकते हैं। मैं अभी एस्ट्रोफिज़िक्स में पीएचडी कर रहा हूँ, तो और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वो अलग अलग फील्ड में पीएचडी कर रहे हैं, सॉलिड स्टेट फिज़िक्स, बायो वगैरह, बायोफिज़िक्स वगैरह, इन सब में कर रहे हैं। और बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं जो नॉन कोर जॉब्स ले रहे हैं, जैसे कि एनालिटिक्स, कोडिंग वगैरह, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें भी कर रहे हैं। तो आईआईटी में ये माहौल आपको हमेशा रहेगा कि मोर देन 60% जनता जो है वो नॉन कोर जॉब्स ही करेगी। कोई मोस्ट ऑफ द लोग कोर में जॉब नहीं करते, लेकिन उसके भी रीजंस रहते हैं, क्योंकि कोर में आपको 4 साल बाद तुरंत जॉब नहीं मिलती। बहुत कम कंपनीज रहती है जो कोर में जॉब देती है, और उसमें बेटर रहता है क्योंकि आप कोर में जॉब कर रहे हो मतलब आपका ऑब्वियसली उस ब्रांच में थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा, तो आप और उसको सीखना चाहोगे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, या फिर और रिसर्च करना चाहोगे। तो मोस्ट ऑफ द लोग उनमें से हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं, इधर एमटेक एमएस करते हैं या फिर पीएचडी परस्यू करते हैं, और उसके बाद वो बाद में रिसर्च या फिर जॉब करते हैं। और बच्चे जो है वो जिनको उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है ब्रांच में और उतना ज़्यादा रिसर्च नहीं करना है, वो लोग नॉन कोर जॉब करते हैं, कोडिंग वगैरह से रिलेटेड जो होती है वो। और इन सब जो आपने अभी तक देखा होगा कि बड़े बड़े पैकेजेस जो आते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम ये नॉन कोर जगह से ही आते हैं। तो आप ये सब चीज़ें भी कर सकते हो। तो जैसे प्लेसमेंट के टाइम जो रहता है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज खुली रहती है, इतने ब्रांचेस के लिए खुली रहेगी, तो उनका एग्ज़ाम रहता है वो दो, फिर एक इंटरव्यू राउंड होता है और फिर उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। तो उसके लिए आप अलग से प्रिपेयर कर सकते हो ड्यूरिंग अपना बीटेक प्रोसेस। आप थर्ड ईयर में ये सब प्रिपरेशन आप कर सकते हो, फिर आपका वो हो जाएगा। लेकिन ये एक ऑप्शन है, मतलब जिसको रिसर्च में इंटरेस्ट, अगर आपको लग रहा है कि मे बी अगर रिसर्च में इंटरेस्ट ना आए तो क्या करोगे, हाँ आपके पास हमेशा ऑप्शन रहेगा। क्योंकि ये मेरे को बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था जब मैं ज्वाइन कर रहा था कि रिसर्च में करना है तो एक तो पहले पता नहीं रिसर्च क्या होता है, मतलब किसी ने फिज़िक्स तो इतनी ज़्यादा पढ़ी नहीं होती है, तो अगर इंटरेस्ट नहीं रहा या फिर अभी तो उतना ज़्यादा चीज़ें पता नहीं है, अगर बाद में पैसा कमाने का मन करेगा तो रिसर्च में तो उतना पैसा नहीं आएगा, तो क्या करें, जॉब वगैरह में लगे या नहीं, ऐसे ऐसी चीज़ें। तो हाँ आपको वो सिक्योरिटी रहेगी हमेशा मोस्ट ऑफ द सारे आईआईटीज़ के ब्रांचेस में कि आपका जॉब अगर आपका मन बहल गया तो आप कुछ ना कुछ कर ही लोगे। तो दैट इज़ अ थिंग। और एक बात होगा, आप में से सभी लोगों ने जेई के लिए तो प्रिपेयर किया होगा, तो
उस वक्त बहुत लोगों को फिजिक्स में इंटरेस्ट आ जाता है कि हाँ हमको भी, मतलब मेरा तो वहीं से जागा था कि अच्छा लग रहा है, फिजिक्स सॉल्व करना ज़्यादा अच्छा लगता था बाकी दो सब्जेक्ट से। तो वो जो फिजिक्स है उसको आप एग्जैक्टली एक्चुअल फिजिक्स के साथ कंपेयर मत करना। जो जेई का फिजिक्स है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को फोकस्ड रहता है, और जो एक्चुअल फिजिक्स मतलब तुम बाद में जो सीखोगे वो मतलब उतना ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच पे बेस नहीं रहता, उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें ज़्यादा होती है। तो अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना फिजिक्स में ज़्यादा पसंद है रादर देन कि वो कॉन्सेप्ट में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को करना, तो मे बी आपको ज़्यादा इंजीनियरिंग जो कोर इंजीनियरिंग स्टफ है वो ज़्यादा पसंद आए। जैसे अगर आपको मैकेनिक्स और थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स में बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप मे बी मैकेनिकल के बारे में भी सोच सकते हो रादर देन इंजीनियरिंग फिजिक्स, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्सेप्ट के ऊपर मतलब एक्चुअल फिजिक्स जो है और जेई वाला फिजिक्स जो है उसमें ये थोड़ा डिफरेंस है। तो आपको इसको ध्यान में रख के आपका डिसीजन लेना चाहिए। उसके बाद मतलब इस एज में तो पता तो नहीं चलेगा बिफोर स्टडिंग कि हाँ मेरा सच में इंटरेस्ट है या नहीं। तो आप एक काम कर सकते हो कि हर कोई भी ब्रांच ज्वाइन करने से पहले आप ये देख सकते हो कि उस ब्रांच का सिलेबस क्या है, आप क्या क्या पढ़ने वाले हो, और उससे आप थोड़ा सा विकिपीडिया या चैट जीपीटी से पूछ के कि हाँ मतलब ये ब्रांच है ठीक है, आप थोड़ा सा ये करके आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपका इसमें इंटरेस्ट आएगा या नहीं आएगा, मतलब पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सब देख सकते हो। और अगर कुछ ऐसे लोगों की जैसे ये स्पेसिफिकली मद्रास के बारे में बात करो और बाकी आईआईटीज़ में भी होगा, लेकिन ये थोड़ा सा देख लेना कि अगर उसमें इलेक्ट्रिकल वाले डिपार्टमेंट से इतना जॉइंट है या नहीं। तो मद्रास में आप ये कर सकते हो कि अगर आपको सपोज इलेक्ट्रिकल ब्रांच चाहिए और आपका रैंक की वजह से आपको अगर मिल नहीं रही है तो आप इंजीनियरिंग फिजिक्स ले सकते हो। और इंजीनियरिंग फिजिक्स में जो कि ये बाकी आईआईटीज़ के लिए भी है कि आपको ऐसा रहेगा कि आपका कोर्सेज का आफ्टर अ टाइम बहुत सारा परसेंटेज आपको इलेक्टिव में रहेगा। तो उसमें एक डिपार्टमेंट इलेक्टिव रहते हैं, तो 2-3 कोर्सेज आपको डिपार्टमेंट से लेने पड़ेंगे और ये आपके चॉइस के कोर्सेज रहेंगे जो आप लेना चाहते हो, और बाकी रहेंगे कि आप बाकी के डिपार्टमेंट से भी कुछ ले सकते हो। तो ऐसे इलेक्टिव कोर्सेज रहते हैं और कुछ कंपलसरी कोर्सेज रहते हैं। तो अगर आपको सपोज इलेक्ट्रिकल में ज़्यादा मन हो लेकिन आपका रैंक की वजह से आपको नहीं मिल रहा है तो आप ईपी ले सकते हो आईआईटी मद्रास में। तो आपके जो इलेक्टिव कोर्सेज हैं, तो आईआईटी मद्रास में इलेक्टिव कोर्सेज जो डिपार्टमेंट इलेक्टिव कोर्सेज है आप वो इलेक्ट्रिकल के अंडर भी कर सकते हो। तो वो करके आप मोस्ट ऑफ द कोर्सेज अगर इलेक्ट्रिकल भी करते हो तो आप जब जॉब के लिए अप्लाई करोगे या फिर हायर स्टडीज़ के लिए भी इवन अप्लाई करोगे तो आपके जो करिकुलम रहेगा उसमें ये सारे कोर्सेज रहने की वजह से आपको प्रॉफिट होगा, मतलब इलेक्ट्रिकल साइड ऑफ चीज़ें भी पढ़ सकते हैं। और एक रहेगा लोगों को कि प्लेसमेंट कैसे होती है वगैरह। तो प्लेसमेंट जो आईआईटी मद्रास में मेरे टाइम जो हुई थी वो जो मीडियम था वो अराउंड 18 LPA के आसपास था, और ये हर साल थोड़ा बहुत वेरी होता है। तो आप ये मतलब सारे आईआईटी और सारे ब्रांचेस के लिए ये चीज़ है कि आप जस्ट सिंपल गूगल करोगे इनका प्लेसमेंट वगैरह, और तो उनका ऑफिशियल प्लेसमेंट सेल का एक रिपोर्ट रहता है कि इतने परसेंट प्लेसमेंट हुई, इतना मीडियम था, इतना ये था, इतना लोअर, इतना मैक्सिमम वगैरह चीज़ें था। तो आप इनसे आइडिया ले सकते हो कि अपना प्लेसमेंट वगैरह का क्या सीन होगा आगे जाकर। अगर आप ऐसे लोग हो, मतलब मेरी सोच ऐसी थी कि मेरे को फिजिक्स पसंद था तो मैं चाहता था कि कुछ मैं फिजिक्स में आगे चल के करूँ। तो ईपी एक ऑप्शन था, देन बीएसएमएस जो कोर्सेज होते हैं आईआईटी में वो एक ऑप्शन था, आईसर में भी एक ऑप्शन था कि प्योर साइंस में रिसर्च करें। बट उस टाइम मैंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया कि ईपी करे और ना ही बाकी चीज़ें करे। तो मतलब वो एक थोड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा, लेकिन अगर मैं शॉर्ट में उसको बताना चाहूँ तो दोनों के अपने अपने प्लस माइनस पॉइंट्स है। तो जैसे कि आईआईटीज़ में जो एनवायरनमेंट है, तो बाकी बच्चे जो रहेंगे, आप मान लो कि 50% जनता चाहती है कि पैसा कमाएं, और बहुत मतलब उसमें से बहुत कम लोग रहेंगे जो चाहेंगे कि हम रिसर्च करें आगे जाके। तो आपका जो पीयर्स है उसमें से कम लोग रहेंगे जो रिसर्च करना चाहते हैं एज़ कम्पेयर टू आईसर। आईसर में मोस्ट ऑफ द लोगों के पास मोस्ट ऑफ द लोग रिसर्च करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे, और आईसर में ये चीज़ भी है कि आपके पास ज़्यादा उसके बाद ऑप्शंस भी नहीं रहते रिसर्च के अलावा। वाइल आप अगर इंजीनियरिंग में हो या इंजीनियरिंग के पीयर्स में हो तो आपके पास बहुत मल्टीपल ऑप्शन रहते हैं। जैसे आप अलग ब्रांचेस के, मतलब जो कंपनी सारे ब्रांचेस के लिए खुलती है उसके इंटरव्यू में बैठ सकते हो, कोई प्लेसमेंट कर सकते हो, कोडिंग सीख सकते हो। तो ये सारा बैकग्राउंड आपका बहुत डिफरेंट रहता है जो इंजीनियरिंग में रहता है। जो एक्सपोजर आपको मिलता है टेक्नोलॉजी का वो साइंस बैकग्राउंड में उतना ज़्यादा नहीं मिलता, लेकिन साइंस बैकग्राउंड में अगेन उसमें भी प्लस पॉइंट है कि आपको अलग चीज़ों के बारे में, जैसे आईसर में बायो वगैरह के बारे में आपको एक्सपोजर मिलेगा जो आपको आईटी में थोड़ा कम मिलेगा एज कम्पेयर टू आईसर। बट द पॉइंट इज ये सब आप चीज़ें सोच सकते हो, उसमें भी आप अगेन सिलेबस जाके देख सकते हो और ये डिसीजन ले सकते हो। लेकिन वो कंप्लीट थोड़ा एक अलग पार्ट हो गया वीडियो का, लेकिन मैं जस्ट थोड़ा मेंशन करना चाहता था इसलिए बोलिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और अगर आपको कुछ और क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। और कोई और वीडियो चाहते हो तो बताना।
थैंक यू।